मुझे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, आपका धन्यवाद देते राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका स्वागत करते प्यारे पिता, जो आपने सुंदर से समय दिया प्रभु, हम सब अपनी उपस्थिति में लेकर आए प्यारे पिता, इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता। और आज की बहुत मीटिंग आपके हाथ में सौंपते प्यारे पिता, जितने भी लोग आते प्यारे पिता, हर एक सुरक्षित लेकर आए प्यारे पिता, धन्यवाद देते पिता। आपके दास को आपके हाथ में सौंपते पिता, उनके द्वारा प्रभु एक नए ज्ञान और नए भेद को प्रकट करें प्यारे पिता। आज हम सब जो भी सीखते प्यारे पिता, निश्चय प्रभु इस वचन पर चलने वाले बने पिता, इसमें और जया करें प्यारे पिता। हम सब मिलकर जो भी आराधना में करते प्यारे पिता, तो आपके ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे पिता, और उस सुगंधित के पिता आप तक पहुँचे प्यारे पिता। और आपके तरह से धन्यवाद प्यारे पिता, जिस अभी तक समाना प्रभु वैसे आगे भी सम्मान पिता। हम सब अपने आपके हाथ में सकते पिता, हम सब अपने प्यारे पिता अपनी हल्की और प्रार्थनाओं की प्रभु सारी याद है और महिमा सम्मान कर आपको देते प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते दया सुने पिता और ग्रहण करे यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें।
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बात इस समय के लिए तेरे इस समय हम चला तेरे पिता की आज की वचनों में सब सीखे तेरे पिता, दूसरे तेरे पिता भाई आप करे सब कुछ को आपके हाथ में देते, अपने आप को पीछे करते, आप आगे करते हैं तेरे पिता। आए राजा आज के वचन को सिखा और बता कि महिमा ने सब कुछ को आपके हाथ में यीशु मसीह के समय हालेलुया। पहला पतरस और उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। बोलिए शुरू से हालेलुया। अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीत रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हालेलुया। बोलिए शुरू से हालेलुया। आज इसी की जरूरत है। हालेलुया। बोलिए शुरू से आज के दिन में इसी की जरूरत है। हालेलुया। सबके सब क्या बनो? एक मन। हालेलुया। कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हालेलुया। क्योंकि आज नम्रता की जरूरत है। किसी दिन है नम्रता की। आज मनुष्य के अंदर नम्रता नहीं है। हालेलुया। और कह रहा बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। हालेलुया। किसके लिए बुलाए गए हो? आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो जब आशीष के वारिस होने के लिए हम बुलाए गए हैं, तो जब हम आशीष देंगे तो हमारे जीवन में आशीष आएगी। आमीन। हालेलुया। इसीलिए लिखा, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। आमीन। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उनकी गिनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है, मतलब विरोध में रहता है। हालेलुया। इसलिए हम बुराई न करें। आमीन। इसलिए भजन संहिता जब पढ़ते हैं 34 हालेलुया उसका 12 वहाँ पर भी वचन कहता है हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। भजन संहिता 34 और उसका 12 हालेलुया। वहीं पर भी यही लिखा, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका हालेलुया। और यही बात भजन संहिता की पुस्तक में भी कह रहा है। हालेलुया। तो हमें समझा हालेलुया। 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 और यदि हम परमेश्वर की संतान के रूप में चुने गए हैं, हालेलुया, यीशु मसीह, और यदि हम परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह, तो पहला हमें पवित्र बनना होगा। हालेलुया, यीशु मसीह। और उस पवित्रता के अनेक गुणों को स्वयं में ढालना होगा। हालेलुया, यीशु मसीह। कोमल, दया, मन की नम्रता और धैर्यवान वीर बनने की कोशिश करना होगा। हालेलुया, यीशु मसीह। हमें एक दूसरे को उदारता पूर्वक, बेहिचक और बिना किसी दोष की क्षमा करना चाहिए, क्योंकि क्षमा न करने से क्रोध, दोष, निंदा, गंदी भाषा और अन्य अधर्मी प्रतिक्रिया में फंस सकते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह। यदि क्षमा कर देंगे, हालेलुया, तो अंदर से जो सारी बातें हैं वो क्या होंगी? खत्म होगी, निकल जाएंगे। तो क्षमा नहीं करेंगे तो आपके अंदर ये प्रतिक्रिया हो सकती है। हालेलुया, यीशु मसीह। इसीलिए बेहिचक और बिना किसी दोस्त के हमें क्षमा करना चाहिए, क्योंकि क्षमा न करने से
क्रोध, भाई आप किसी ने कुछ बात को कहा और आपने क्षमा नहीं किया तो आपके अंदर क्रोध क्या बना? हालेलुया। और जब क्रोध बना है, हालेलुया, आप क्षमा नहीं कर पाए तो आपके अंदर वो क्रोध क्या है? बना है। और उस क्रोध के कारण, हालेलुया, आप दोष लगाओगे, उस पर क्या लगाओगे? दोष लगाओगे, उसकी निंदा करोगे, गंदी भाषा बोल सकते हो, या अन्य प्रकार के जो अधर्मी प्रतिक्रिया है उसमें आप क्या हो सकते हो? फंस सकते हो। हालेलुया। आप उसमें क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। हालेलुया। जो अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं जो अधर्मी है, धर्मी नहीं, हालेलुया, उसमें आप फंस सकते हो। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा कि क्षमा कर दे। क्या कर दे? क्षमा कर दे। बेहिचक क्या करना है? क्षमा कर देना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन यदि हम क्षमा ना करें, हालेलुया, लेकिन हम क्षमा करें, लेकिन क्षमा ना करें तो हम उसमें फंस सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें क्षमा करें। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। हालेलुया। तो हमारा बहुत कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। हालेलुया। और लेकिन ना क्षमा करने की दशा में बहुत कुछ नुकसान किया जा सकता है। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। इसीलिए हमें बिना किसी शर्त के माफ कर देना चाहिए। हालेलुया। क्षमा कर देना चाहिए। मसीह का प्रेम यही है। हालेलुया। मसीह का प्रेम यही दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। और इससे ये मालूम होता है कि हम एक मसीही जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। जब हम क्षमा कर देते हैं, क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं, तो इससे हमें मालूम होता है कि हम एक मसीही जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। और जब हम क्षमा नहीं करते तो ऑटोमेटिक अंदर क्या बना रहता है? क्रोध बना रहता है। किसी ने आपको कुछ बात कह दिया, हालेलुया, और हम उसको क्षमा नहीं कर पाए हृदय से, हालेलुया, तो बात आपके अंदर क्या करती रहेगी? टटोलती रहेगी, टटोलती रहेगी, टटोलती रहेगी, उमड़ती रहेगी। और जब तक आपके अंदर से कुछ गलत उसके प्रति प्रभाव नहीं निकलेगा, गलत बात नहीं निकलेगी, हालेलुया, तब तक आपके अंदर वो खौलता रहेगा, उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आप क्रोध में उसको कुछ गलत गंदी बात कह सकते हो, यहाँ लिखा है गंदी भाषा बोल सकते हो। हालेलुया। क्षमा ना करने पर, हालेलुया, उसकी निंदा कर सकते हो, उसको बुराई कर सकते हो, या उसे मार सकते हो, तमाम प्रकार की बातें हैं। हालेलुया। इसलिए हमें क्षमा कर देना चाहिए। जब क्षमा कर देंगे तो सारी बातें वहीं पर क्या होंगी? खत्म हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, फिर हमारे अंदर कोई बात नहीं चलेगी। हालेलुया। इसलिए हमें क्षमा कर देना चाहिए। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। इसीलिए कह रहा है, हालेलुया, अच्छा दिन देखना चाहता है, अपने जीवन में भी अच्छे दिन देखना चाहते हो तो, हालेलुया, बोलिए सुनो सीखिए, तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। कौन सी बात? छल की। हालेलुया। आज लोग एक दूसरे को देखकर छल की बात बोलते हैं। हालेलुया। कपट की बात बोलते हैं। हालेलुया। तमाम प्रकार की बातों को बोलते हैं। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। हालेलुया। जबकि हमें नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। लेकिन लोग वैसे नहीं बोलेंगे, दूसरे को जब देखेंगे तो उनके अंदर जो उमड़ता रहता है, हालेलुया, उस बात को लेकर के वो बोल देते हैं। हालेलुया। तो उस बात को जब बोला तो निंदा किया कि नहीं? और वचन कहता हम किसी की निंदा न करें। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। इसलिए 13 में लिखा, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? हालेलुया। यदि हम भलाई ही करते रहे सबके साथ तो आपका बुराई करने वाला कौन है? हालेलुया। भले वो बुराई करे लेकिन आप तो भलाई कर रहे हो, आपको बुराई से कोई मतलब ही नहीं है। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाते या उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। उत्तर देने के लिए तो तैयार रहो, लेकिन क्रोध में आकर नहीं, घमंड में आकर नहीं। हालेलुया। परंतु कैसे? नम्रता के साथ। कैसे? नम्रता के साथ, भय के साथ, यहाँ लिखा है, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन
का अपमान करते हैं लज्जित हो। हालेलुया। यदि तुम्हारा चाल चलन अच्छा है तो जो तुमको बदनाम करना चाहते हैं, जो तुमको अपमानित करना चाहते हैं, वो आप खुद क्या होंगे? लज्जित होंगे। आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा, वो खुद आप लज्जित होंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। इसलिए आप अपनी चाल चलन को भी सही रखें। हालेलुया। भाई अगला व्यक्ति कह रहा है कि वो ऐसा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन जब आपका चाल चलन सही है, हालेलुया, तो कहने वाला व्यक्ति खुद क्या होगा? वो लज्जित होगा, आप लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। फिर लिखा, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से क्या है? उत्तम है। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको ठहराया है कि आप भलाई करते हुए हालेलुया दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से क्या है? उत्तम है, अच्छी बात है कि आप भलाई करते हुए दुख उठा रहे हो, ये परमेश्वर को भा रहा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। तो आप सदैव भलाई करते रहो, क्योंकि आप परमेश्वर की नजर में हालेलुया बोलिए यीशु मसीह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आपको सदैव भलाई करते रहना है। आमीन। हालेलुया। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आमीन। शरीर के भाव में तो देखा गया कि थोड़े पड़े। हालेलुया। इसके हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, असली में भाला भोंका गया। हालेलुया। लेकिन शरीर की रीत से, लेकिन आत्मा की रीत से क्या किया गया? खिलाया गया, वो नहीं मरा। हालेलुया। और आज तक वो जीवित है। हालेलुया। और सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। और सबसे ऊंचे पर क्या है? विराजमान है। हालेलुया। वो किस रीति से? शरीर की रीत से नहीं, परंतु आत्मा की रीत से। हालेलुया। तो हम शारीरिक रीत से नहीं, परंतु आत्मा की रीत से। हालेलुया। उस बात को देखे और उस बात में चले। आमीन। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हालेलुया। इसको प्रचार किया? कैदी आत्माओं को जो कैद थी, हालेलुया, उनको भी प्रचार किया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था। हालेलुया। जबकि क्रोध तो था। हालेलुया। जलजलाहट तो थी, क्योंकि लोगों ने पाप किया और उसने क्रोध में आकर कहा कि अब मैं इनको नहीं छोड़ने का। हालेलुया। अर्थात मेघ बरसेगा और ये सब जल में डूब मरेंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन फिर भी वो उस समय तक ठहरा रहा जब तक नोहा नाव को बनाकर नहीं तैयार किया, तब तक वो क्या रहा? धीरज धरे रहा, ठहरा रहा। हालेलुया। हो सकता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। नोहा नाव बनाने लगे और ये नोहा को देख करके, नोहा की बात को सुन करके ये मन को फिरा ले। हालेलुया। और इस नाव में आ जाए, मैं इनका नाश ना करूँ। हालेलुया। वो उस समय तक धीरज धरे रहा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। उसी तरह से, उसी प्रकार से हमें भी धीरज धरना, क्षमा कर देना। हालेलुया। हो सकता है हमको उसके प्रति क्रोध न करने से या दंड न देने से, हालेलुया, क्षमा करने से उसका जीवन बदल जाए। हालेलुया। वो अच्छा भला हो जाए। हालेलुया। इसलिए हमें धीरज धरने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वो भी धीरज धरा। हालेलुया। क्या वचन कह रहा? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और जहाज लिखा, जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हालेलुया। उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा। वो पानी से क्या आ गए? ऊपर। हालेलुया। भाई वो सब तो डूब मरे, लेकिन वो नहीं डूबे। हालेलुया। वो पानी के ऊपर। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। जो हम
पानी में डूब कर लेते थे। ये नहीं कि हमारा शरीर का मैल धुल गया, ऐसा नहीं। हालेलुया। वो कह रहा है कि जो तुम्हारा विवेक है, जो तुम्हारा मन है, हालेलुया, वो शुद्ध करने का अर्थ है, हालेलुया, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए। आमीन। हालेलुया। वो जाकर बैठा, हालेलुया, तो सब क्या किया गया? उसके अधीन, क्योंकि वो जयवंत होकर गया। कैसे गया? जयवंत होकर गया। हालेलुया। बीमारी पर जय पाया, क्रोध पर जय पाया, अधर्म पर जय पाया, हालेलुया, मृत्यु पर जय पाया, हालेलुया। अर्थात तो हर एक जो गंदी वासनाएं हैं उस पर प्रबल नहीं हो पाई। जो लालच है, लोभ है, डार, तमाम प्रकार की चीजें, जैसा शैतान से रोकने के लिए सारी चीजें उसके हाथ में दिया। कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा अगर तू करे, तो मैं ऐसा कर दूंगा यदि तू ये करे, तो हालेलुया, सब कुछ देने के लिए तैयार था, हालेलुया। लेकिन उसने कहा नहीं, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, उस वचन के अनुसार बना रहा, हालेलुया। तब वो सारी चीजों पर जय प्राप्त करके जाकर के दाहिने बैठा और आज तक राज्य कर रहा, हालेलुया। और यदि हम उस वचन के अनुसार चले जो वचन कह रहा, हालेलुया, तो हम बीमारी पर, समस्याओं पर, तमाम प्रकार की गंदी वासनाओं पर जय प्राप्त करके हम भी दाहिने जाकर बैठ सकते हैं, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन तब बैठ पाओगे जब आप वचन के अनुसार चलोगे। आज आप जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, आज आप उसी में फंस गए हो। क्यों? क्योंकि आप वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। बोलिए यीशु मसीह की। पाप से क्या हुआ? छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। आमीन। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुच्चपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुच्चपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवित हो और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लिखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। आमीन। हालेलुया। शरीर के अनुसार तो न्याय हो, हालेलुया, लेकिन आत्मा के अनुसार, हालेलुया, हम परमेश्वर के निकट क्या रहे? जीवित रहे, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन शरीर तो यही नष्ट हो जाएगा, हालेलुया, आत्मा है, हालेलुया, हो जाएगी, हालेलुया। लेकिन जब हम उस अनुसार रहेंगे तो आत्मा अनंत काल के सुख के लिए सौंपी जाएगी, हालेलुया। लेकिन यदि हम उस काम में नहीं रहेंगे, हालेलुया, तो आत्मा अनंत काल के दुख के लिए भी सौंपी जाएगी, हालेलुया। तो अनंत काल का क्लेश आपके जीवन में रहेगा, हालेलुया। इसलिए हमें इस वचन के अनुसार चलना है, ताकि शरीर की दशा तो खत्म हो गई, शरीर की दशा तो मर गई, हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण जो आज तक शरीर की दशा में जीवन जी रहे हैं, हालेलुया, भारी कष्ट और विपत्ति में पड़े हुए हैं, हालेलुया। मसीह में आने के बाद हमें शरीर के भाव में नहीं, परंतु आत्मा के विषय चलना, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। और यही कारण है, हालेलुया, जो शरीर की इच्छाएं हैं, हालेलुया, जो शरीर की लालसाएं हैं, हालेलुया, बगैर आत्मा के द्वारा हम उसको मार नहीं सकते, हालेलुया। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है जो शरीर है वो मारता है, आत्मा क्या देती है, हालेलुया। कुछ देह की जो इच्छाएं हैं, जो हमारे शरीर की इच्छाएं हैं, उसे हम उस पर जय भी प्राप्त कर पाएंगे तो आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा, हालेलुया।
कि जो शरीर में इच्छाएं हैं वो हम किसी और चीज से नहीं हार सकते। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अगर ये शरीर की इच्छाएं हारेगी तो वो आत्मा के द्वारा हारेगी। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। हालेलुया, इसलिए लिखा हालेलुया, जो देह की क्रियाएं हैं वो आत्मा के द्वारा क्या की जाती है? मारी जाती है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। तो हमें उस आत्मा के रीत से तैयार होना है। हालेलुया, ताकि जो हमारे देह की क्रियाएं हैं, जो हमारे देह की लालसाएं हैं वो क्या हो? खत्म हो जाए। हालेलुया, देखिए लालसाएं यहाँ लिखा है, लिचुपन, अभिलाषाएं, मत वालापन, लीला घृणा, व्यक्तपन और पूजा में जाना, पहले समय व्यतीत करते दिया गवा। हालेलुया, इसलिए हमें यहाँ सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया, यहाँ पर सतर्क और सावधान रहने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया, इसे ध्यान देने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया, यीशु मसीह। यदि हम यहाँ सतर्क और सावधान ना होंगे और अपने आप को शरीर की दशा में लेकर चलते रहेंगे, हालेलुया, मसीह में हमें कोई नौकरी मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह। इसीलिए लिखा साथ में, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया, प्रार्थना के लिए क्या रहना है? सचेत रहना। हालेलुया, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के अनुसार एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। कोई सेवा करे तो उस शक्ति से जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट, महिमा और साम्राज्य की वाणी उसी का है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए कहा, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुमने भड़की है, इससे यह समझ कर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी क्या रहो? आनंदित और मगन हो। आमीन, हालेलुया, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के कारण, हालेलुया, जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के कारण दुख उठाता है, हालेलुया, यीशु मसीह वास्तव में श्रेष्ठ क्रिया करता है। हालेलुया, कोई अपने पाप के कारण दुख उठाए तो तुम कहाँ उठा रहा? हालेलुया, वो तो अपने किए का बना पा रहा, लेकिन जब कोई मसीह के वचन के अनुसार चल रहा, हालेलुया, उस सच्चाई के अनुसार चल रहा, हालेलुया, और उस सच्चाई पे चलते हुए, हालेलुया, उठा रहा, हालेलुया, वो व्यक्ति धन्य है। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। हालेलुया, इसलिए कह रहा, हालेलुया, इन सब कामों के कारण आप पर दुख ना आए। हालेलुया, अगर इन सब काम को करके आप पर दुख आया, हालेलुया, तो कोई दुख नहीं है। हालेलुया, कि आपने इन गलत कामों को किया है तो दुख आया, भी दुख नहीं है। हालेलुया, लेकिन अच्छे कामों को करते हुए आप दुख से बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं माने। यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंपते। आमीन, कहाँ सौंपना?
हालेलुया। इस सिरजनहार के हाथों में हालेलुया। और इसी बात को जब हम नीति वचन पढ़ते हैं हालेलुया, उसका 11 और 31 में लिखा हालेलुया। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को मिलेगा, ऐसा नहीं। हालेलुया। फल दोनों को मिलेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि धर्मी को मिलेगा तो पापी को नहीं मिलेगा। हालेलुया। दोनों को फल मिलेगा। हालेलुया। 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 अब दो व्यक्ति मजदूरी करने गए। हालेलुया। एक दिन काम किया है तो बाद में काम किया। हालेलुया। अब पैसा दोनों को शाम को नहीं मिलेगा। हालेलुया। पैसा नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा, दोनों को मिलेगा। हालेलुया। ऐसा दोनों को मिलेगा। हालेलुया। लेकिन फर्क इतना है। हालेलुया। उसको दिन भर जो मिलेगा उसको दोपहर भर का मिलेगा, उसको ज्यादा मिलेगा उसको कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा दोनों को। हालेलुया। 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 जो धर्मी का प्रतिफल है। हालेलुया। इसलिए लिखा धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन की हो लेता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए लिखा हालेलुया। 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 10 और उसका 4 नीति वचन। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें हालेलुया काम करना है। हमें क्या करना है? काम करना है, बैठना नहीं है। हालेलुया। क्या वचन कह रहा है कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। तो जब आप काम करोगे तो अपने उस काम का प्रतिफल पाओगे, अपने हाथों से काम करोगे। तो यहाँ लिखा है दोनों को मिलेगा, धर्मी को भी और दुष्ट को भी मिलेगा। हालेलुया। दोनों को मिलेगा जो जैसा करेगा। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए करा दूसरा कुरिन्थियों हालेलुया उसका 10 अध्याय उसका 14। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुँचने की दशा में होता है, पर मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुँचे। हालेलुया। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है मैं दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करता। हालेलुया। दूसरे के परिश्रम पर घमंड नहीं करता। हालेलुया। ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाए, और यह नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। अपनी बड़ाई आपसे नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, वो ग्रहण किया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए कह रहा हम दूसरों पर घमंड नहीं करते, दूसरों के बनाए बनाए काम में हम घमंड नहीं करते, परंतु जो अपने आप से बनाते हैं उस पर घमंड करते हैं। हालेलुया। दूसरों की सीमा पर घमंड नहीं करते, परंतु जो अपने से सीमा बनाई उस पर घमंड करते हैं। हालेलुया। दूसरों पर नहीं। हालेलुया। इसीलिए कह रहा परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, प्रभु पर घमंड करे कि हम प्रभु के द्वारा बनाए गए हैं। हालेलुया। आज मनुष्य कहता है कि वो फला जी हमारा ये बड़ा काम कर दिया। हालेलुया। वो अपना काम नहीं कर पाया, तुम्हारा काम क्या है?
हालेलुया। वो अपना ही काम नहीं कर पाया तो आपका काम कैसे करेगा? हालेलुया। यदि मनुष्य परमेश्वर को महिमा देना छोड़ वो इंसान को महिमा देना चालू करता है, हालेलुया, इसको महिमा देता है इंसान को, हालेलुया, इसलिए वो हार जाता है, हालेलुया। हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, हालेलुया, और घमंड करना है तो उसमें घमंड करना है, हालेलुया, हालेलुया, वो हमारे साथ है और उसके द्वारा हमारा हर एक काम क्या हो रहा है? सफल हो रहा है। यदि वो ना सफल करता तो हम सफल ना हो पाते, हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए जब हम भजन 28 खोलकर पढ़े, हालेलुया, भजन का 28, हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। भजन संहिता 28, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है वे यहोवा के 5 में 28 के 5 में लिखा, वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। और कह रहा उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, हालेलुया, यीशु मसीह। तो सहायता आपको भी मिलेगी, हालेलुया, जब आप उसी पर भरोसा रखेंगे, हालेलुया। यदि हमारा भरोसा डिग हो गया, यदि हमारा विश्वास डिग हो गया, हालेलुया, तो जो सहायता है वो कहाँ से मिलेगी? क्योंकि जो आपका भरोसा है वो किसी दूसरे व्यक्ति पर हो गया, हालेलुया, वो किसी और पर हो गया, हालेलुया। लेकिन जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहेगा तो वो हमारी सहायता जरूर करेगा, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि लिखा यहोवा अपनी प्रजा का क्या है? बल है, हालेलुया, हालेलुया। गिदोन, हालेलुया, यीशु मसीह जब युद्ध में गया, हालेलुया, उसका भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर था। उसके साथ जो सेना थी उस पर उसका भरोसा नहीं था, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, उस पर भरोसा नहीं था। और उसने कहा भी परमेश्वर ने उससे, हालेलुया, यदि मैं इतनी सेना को तेरे साथ भेजूं और तू जय पाए तो तेरे भी अंदर घमंड होगा और जो सेना तेरे साथ रहेगी उनको भी घमंड होगा कि हम लोग इतने अधिक थे, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम जय पाए, हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर किसी को जय देता है, जब जयवंत करता है, हालेलुया, तो उसे सबसे क्या करता है? अलग कर देता, सबसे अलग कर देता, सबसे हटा देता, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। जब साउल, हालेलुया, जय पाया, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, तो अपने साथियों से क्या हो गया? अलग हो गया। साथी उसके पीछे थे और वो काफी आगे था जब गिरा, हालेलुया, यीशु मसीह, और उसे अलग किया गया, हालेलुया। साथी उसके भाग गए, हालेलुया, उसे उठा करके अलग किया गया, वो गिर गया, तब परमेश्वर ने उसको उठाया, हालेलुया, ताकि वो ये ना घमंड करे, हालेलुया, मेरे साथ इतने लोग थे इसलिए नहीं, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। जब दाऊद भी जय पाया, हालेलुया, यीशु मसीह। अगर इजराइल की जितनी सेना थी, उसके भाई बंधु थे, वो सब दाऊद के साथ लड़ने के लिए जाते और तब गोलियत मारा जाता, हालेलुया, और गोलियत हार जाता, तो ये होता कि इतनी सेना थी इसलिए
गोलियत मारा गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसीलिए वहां पर जब सारी सेना हार मान ली, सारी सेना क्या कर ली? हार मान ली और पीछे हट गई। हालेलुया, तब परमेश्वर ने दाऊद को ले जाकर क्या किया? खड़ा किया, ताकि लोग ये जाने कि परमेश्वर जिसकी ओर होता है वो कभी हार नहीं सकता। हालेलुया, वो कभी हार नहीं सकता, वो सदैव जीवंत होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इजरायली जब हार मान लिए, पीछे आ गए, तब वो दाऊद को ले जाकर क्या किया? खड़ा किया। हालेलुया। और वो जो इजरायली थे, उसके भाई बंधु जो थे, वो उसे मना भी कर रहे थे, रोक भी रहे थे कि गोलियत, हालेलुया, इतना ताकतवर है, इतना बड़ा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उससे कोई जीत नहीं सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर यही तो दिखाना चाहता था। हालेलुया, यही तो समझाना चाहता था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह कि आप चाहे जितने छोटे हो, चाहे जितने कमजोर हो, ये मन नहीं रखता, मान ये लगता कि आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया, वो यही दिखाना चाहता था। हालेलुया, यही साबित करना चाहता था कि जिसके साथ परमेश्वर हो, वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हालेलुया, वो सब पर भारी पड़ेगा। वो सब पर क्या पड़ेगा? भारी पड़ेगा। हालेलुया। दाऊद जो था वो सबसे क्या था? छोटा था। पूरी सेना में जितने नौजवान थे, सबसे क्या था? छोटा था और सबसे कमजोर व्यक्ति था। हालेलुया, लेकिन उसके साथ कौन था? परमेश्वर। इसलिए गोलियत पर क्या पड़ गया? भारी पड़ गया और गोलियत हार गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो इसी बात को दर्शाना चाहता है। अगर आज हम इसी बात को अपने जीवन में लागू करें, हालेलुया, हम समस्या को देखकर हार मान लेते, सताव को देखकर हार मान लेते, इतना बड़ा सताव, इतनी बड़ी समस्या, हालेलुया, इतना बड़ा पहाड़ है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हम कैसे चढ़ पाएंगे या हम कैसे पार हो पाएंगे? हालेलुया, इस समस्या से हम कैसे छूट पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो आपको समस्या को देखने की जरूरत नहीं है, आपको दाऊद को देखने की जरूरत है कि देखो दाऊद किस तरीके से चल रहा है। हालेलुया, उस समय सबसे क्या था? छोटा था, एक महज एक लड़का था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, उसके पास कोई भाला नहीं था, कोई तीर नहीं था, कोई हथियार नहीं था। हालेलुया, मामूली छोटा सा पत्थर था। हालेलुया, उस पत्थर से उसको क्या दिलाया? जय। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सिमसोन यदि 1000 लोगों को मार गिराया, हालेलुया, तो क्या जबड़े की हड्डी से? नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जबड़े की हड्डी तो एक सहारा बनी थी। हालेलुया, मार गिराया था परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया, किससे मार गिराया था? परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और परमेश्वर वहां पर भी ये प्रकट करना चाहता था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, कि आप चाहे जितनी भीड़ के बीच में अकेले हो, हालेलुया, यदि आपके साथ परमेश्वर है तो आप जीवंत हो जाओगे। भले आप इस संसार में, भले आप किसी नगर में, गांव में आप अकेले विश्वासी हो, हालेलुया, लेकिन पूरे नगर में आप सर्वश्रेष्ठ रहोगे। हालेलुया, क्योंकि आपके साथ कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, पूरा नगर आपके साथ लग जाएगा, लेकिन आपके साथ परमेश्वर लगा है, पूरा नगर आपको हरा नहीं पाएगा, आप पूरे नगर को हरा दोगे। हालेलुया, आप पूरे नगर को क्या करोगे? हरा दोगे, आप जीवंत हो जाओगे। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हो और परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, क्योंकि यहाँ लिखा है, हालेलुया, यहोवा अपनी प्रजा का क्या है? बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ और गढ़ है। हालेलुया, वो दृढ़ करेगा अपने अभिषिक्त को। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, इसलिए कह रहा है, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए 29 के पहले पद में लिखा, हे परमेश्वर के पुत्र, यहोवा का, हाँ, यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह। कैसे शोभायमान होकर? पवित्रता से शोभायमान होकर। हालेलुया, उसको दंडवत करो। हालेलुया। 31 के पहले पद में लिखा, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। अपने
धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए 6 में कह रहा है 31 के, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तो जब आपका भरोसा उस पर रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। फिर 31 के 14 में भी लिखा, परंतु हे यहोवा मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तो मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। फिर 33 के पहले में लिखता है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो बार बार यही कह रहा है, हालेलुया। 34 के पहले में लिखा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। हर पल हर जगह जहाँ भी पढ़ो वो यही कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। 37 के 27 में कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जब हम बुराई को छोड़ देंगे, भलाई करेंगे, तो हम सर्वदा क्या रहेंगे? बने रहेंगे। हालेलुया, आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। 39 में कहता है, भजन संहिता 39 में, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इस वचन के अनुसार हमें अपने आप को भी जानना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बजाकर परमेश्वर को हम जहाँ भी पढ़ेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जहाँ भी देखेंगे वो हर पल यही कहता है, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 45 का 3 पढ़े, लिखा, हे वीर तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। आपकी तलवार क्या है? हालेलुया, सतता। कहाँ बांधना है? कटी पर। हालेलुया। और वचन क्या करता है? सत्य से अपनी कमर क्या कर, तो कटी बांध लेना है वो सत्य से। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मेरा हे वीर अपनी तलवार को जो तेरा वैभव है और प्रताप है, सत्य आपका क्या है? वैभव और प्रताप दोनों है। हालेलुया, उसे कटी पर बांधकर सत्य से कसना है। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि आप वीर हो तो हालेलुया, सत्य से कसना है। हालेलुया, और अपनी कटी पर बांध। सत्यता 4 में लिखा, सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। हालेलुया, कैसे सवार होना है? सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। आमीन, हालेलुया। तेरे तीर तो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेकित किया है। आमीन। तेरे सारे वस्त्र गंधरस और अगर और तेज से सुगंधित है। तो हाथी
दान के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। हालेलुया। तेरी प्रतिष्ठा स्त्रियों में राजकुमारियों भी है। तेरी दाहिनी ओर पटरानी और पीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। ये राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तू तेरा प्रभु और तू से दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझसे प्रश्न करने का यत्न करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूट कढ़े हुए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। फिर 16 में कह रहा है, तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। मैं ऐसा करूंगा, 17 में लिखा, मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 46 के पहले पद में इसलिए लिखा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला क्या है, सहायक है। हालेलुया। तो जब हम भरोसा रखेंगे हालेलुया, तो संकट के समय में अति सहायक, मतलब जब कोई सहारा नहीं है, हालेलुया, यीशु मसीह, जब कोई आशा नहीं है, हालेलुया, तो अति सहायक बन के मिलेगा। हालेलुया। सहायक अलग है, अति सहायक। हालेलुया। उसने थोड़ी सी हेल्प की, लेकिन उसने कहा ना बहुत हेल्प। हालेलुया। अति मतलब जिसका कोई अति तो है ही नहीं, अस्तित्व तो है ही नहीं। हालेलुया। अति सहायक। हालेलुया। तो वो अति सहायक बनकर आपको मिलेगा, कब, संकट के समय में। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब भरोसा उस पर रखेंगे तो हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह। ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया। 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 54 के दूसरे पद में लिखा, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 4 में कह रहा है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। आमीन। हालेलुया। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 55 के 16 में कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो आपको पुकारना पड़ेगा और आपको क्या करेगा, बचा लेगा। हालेलुया। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। सांझ को भी, भोर को भी, दोपहर को, तीनों पहर क्या देना है, दुहाई देना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तीनों पहर दुहाई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 20 में कहता है, उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन से चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नहीं तो थे, परंतु महंगी तलवार थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन जब हम अपना बोझ डालेंगे तब तो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जब हम धर्मी बनेंगे तब तो हमें कभी टलने नहीं देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो हर पल कह रहा है हालेलुया, हमें उस पर क्या रखना है, भरोसा रखना। पूरा पढ़ डालिए हालेलुया, जहाँ भी देखो वही बात कह रहा है। हालेलुया। बार बार हालेलुया। जैसे यूहन्ना आया, बार बार उसने क्या कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य क्या है, निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा,
मन फिराओ कि दूसरा का राज क्या है? निकट है। हालेलुया। एक ही बात सिखाती बाइबल। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो मन फिराने की बात क्या कहती है? मन फिराने की बात। हर एक वचन मोड़ करके उसी मोड़ पर लाता है कि हम अपने मन को क्या करें? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। चाहे इधर से आएंगे तब पर भी यही पहुंचेंगे, चाहे उधर से आएंगे तब पर भी पहुंचेंगे, चाहे उधर से आएंगे, चाहे सामने से आएंगे, चाहे पीछे से। हालेलुया। जिधर से भी आएंगे वो आपको लाकर यहीं पर खड़ा करेगा। हालेलुया। कहेगा मन को फिरा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमें मन को फिराना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए 78 में, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वचन की ओर क्या करो? कान लगाओ। हालेलुया। तो जो शिक्षा की बातें हैं उसको सुनना है और वचन की ओर क्या लगाना है? कान लगाना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जब तक हम वचन की ओर कान नहीं लगाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तब तक हम आगे कहाँ बढ़ते हैं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हमें वचन की ओर क्या करना है? हालेलुया। सदैव कान लगाना है, क्योंकि लिखा 82 के पहले पद में भजन संहिता, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक यह न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। ये परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। 81 के पहले भी लिखा, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली बीड़ा और सरंगी को ले आओ। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। वो हर पल वही बात है। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। हम बहुत सब कुछ कर ले, हालेलुया, लेकिन ये काम करबे नहीं करे जो परमेश्वर कर रहा। हालेलुया। यीशु मसीह। जो हमारा बल है परमेश्वर और हम किसी और पर भरोसा रख ले, हालेलुया, तो ऑटोमेटिक आप हार जाओगे। वो व्यक्ति चाहे कितना भी सुरमा क्यों ना हो, हालेलुया, यीशु मसीह, वो हार जाएगा। लेकिन जो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, हालेलुया, वो दाऊद के समान बच्चा भी रहेगा। हालेलुया। निर्बल रहेगा, उसके सामने गोलियत जैसा वीर खड़ा रहेगा, फिर भी दाऊद तो जीत जाएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। ताकि हम जीत जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। यीशु मसीह। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। 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 का दिन है। हालेलुया। ग्रहण करेंगे। आमीन। एक गीत गाकर परमेश्वर को हालेलुया। यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो, यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो, पाप करोगी जन्म से तुम्हें, पाप करोगी जन्म से तुम्हें, चंगा मुझे कर दो, यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो, यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो।
मैंने बांधी से कस डोरी, मैंने बांधी से कस डोरी, तेरे वचन से बनाई दूरी, तेरे वचन से बनाई दूरी। मन को वचन की ओर लगा दो, मन को वचन की ओर लगा दो, ऐसा मन मुझे दो। पाप करोगी जन्म शुरू में, पाप करोगी जन्म शुरू में, चंगा मुझे कर दो। यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो, यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो। तू ही सच्चा प्रेमी पिता है, तू ही सच्चा प्रेमी पिता है, सबसे बढ़कर प्रेम किया है, सबसे बढ़कर प्रेम किया है। मेरे मन को दीन करो अब, मेरे मन को दीन करो अब, सेवा पूरी लो, मेरे पाप क्षमा कर दो, यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो। पाप करोगी जन्म शुरू में, पाप करोगी जन्म शुरू में, चंगा मुझे कर दो। यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो, यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो। भक्तजनों की रक्षा तू करता, भक्तजनों की रक्षा तू करता, सच्ची शांति मन में भरता, सच्ची शांति मन में भरता। तेरे वचन में मगन रहूं मैं, तेरे वचन में मगन रहूं मैं, ऐसी शांति दो। यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो, यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो। पाप करोगी जन्म शुरू में, पाप करोगी जन्म शुरू में, चंगा मुझे कर दो। यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो, यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो, यीशु जी मेरे पाप क्षमा कर दो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं आज के रोटी के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका सम्मान देते हैं। परमेश्वर जो आपने इस ठहराया करे पिता, करे पिता, और इस योग ठहरा करे पिता, रोटी को अनुग्रह करें, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आपके समय को प्रार्थना करते, जैसे आज के दिन में ठहरा ऐसे पिता, इस देह में शामिल होते रहे, है जो खाते नहीं करे पिता, और अपनी बातें रोटी को खाएंगे, हमें गीत गा करके हालेलुया बोल यीशु मसीह की जय। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हमें पाके छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत
कभी किसी से न कुछ मांगा, तुमने कभी किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तेरे गाड़े जाने से हमें मुक्ति मिली। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तेरे गाड़े जाने से हमें मुक्ति मिली। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाबा ये आपने शुरू करा आसमानी तेरे पिता याद कीजिए। रोटी में तेरे पिता जो आपने दिए हैं तेरे पिता, जो आपका पवित्र लहू है तेरे पिता, इसमें हम भागी हो तेरे पिता। आपने में ठहरा तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसा आपने कहा मेरी रोटी ऐसे खाई जाती पिता, और आपने संभाला तेरे पिता। कोई मनुष्य अपने आप से नहीं, जब तक आपने ठहराया वो नहीं ठहर सकता। तेरे दिन आपने ठहराया, आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सब आपको देते हैं। और जो आज के दिन में करे पिता, आपने बहुतों को ठहराया तेरे पिता, और जो नहीं ठहर पाए तेरे पिता, आपने ठहराना चाहा, जो नहीं ठहर पाए एक बार आप करे तेरे पिता, जो भी आप इस तरह से शामिल होने पाए तेरे पिता, और आपने कराया करना दर्शन का हो जाए तेरे पिता। सारा साथी बोलते हैं तेरे पिता, आगे के समय पर आपके हाथ में लेते हैं तेरे पिता, आपका पूरा संभाला संभाला आप